जय हिंद। क्लास 12 और 10th के लिए एक बेहतर ही लाइट प्रकाश की शुरुआत हो चुकी है। कहीं पर भी एक भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं जा रहा है कि आप कहीं पर भी सोचें। आपको सोचने से पहले उस प्रश्न का उत्तर मिल जा रहा है। और अब हम अगली पायदान हमारी है सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी सोर्स मीन स्रोत, यानी प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश आती कहां से है, कैसे मिलती है। देखो, ये जो हम कुछ चीजें देखते हैं, मनुष्य को देखें अंधेरे में या किसी वस्तु को देखें, इन सब को देखने के लिए हमें एक ऊर्जा यानी रोशनी की जरूरत होती है ना। इसी जरूरत को हम सोर्स कहते हैं। अब भाई इनको देखने के लिए हमें जैसे बल्ब हो गई और सूर्य हो गया, और कभी कभी अलाव जला लेते हैं, उससे भी रोशनी आती है, चिमनी, ये सारे सोर्सेस हैं। तो इनको किन किन भाषाओं में रखा गया है और इनको किन किन प्रकार से रखा गया है, यही बताने के लिए इसको जानते हैं। तो पहले यह लिख दें कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश को वस्तु के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट दीप्त प्रकाश स्रोत, इसको कहते हैं लूमिनस सोर्सेज, और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन लूमिनस सोर्सेज। हो गया। एक है, इसको प्रदीप भी लिख दे रहे हैं। इसी को प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त सोर्स। जैसे हम तारे, बल्ब, सूर्य, तारे, बल्ब, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। ये लिख दिया कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को
देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और यही प्रकाश वस्तुओं को देखने के आधार पर दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। कैसे? पहला, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त में क्या आता है? ये जो विद्युत बल्ब हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, और तारे हो गए, ये सब दीप्त प्रकाश स्रोत है। अब इसके बाद यहां थोड़ा ध्यान देना, अदीप्त, अच्छा, दीप्त को प्रदीप्त भी कहते हैं, है ना, और अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसे नॉन लुमिनस सोर्सेस भी कहते हैं, है ना। और इसे चंद्रमा, जैसे चंद्रमा में कैसे, जिसके लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत पड़े, है ना, और मतलब इसको, अब ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के बाद ही जलता है, पहले नहीं जलेगा चंद्रमा। जब तक सूर्य परावर्तित नहीं होगी ये नहीं जलेगा। तो ध्यान देना, परावर्तन जो रिफ्लेक्टिंग होती है ना, ये सूर्य और तारों पर परावर्तित करती है, तभी आकर ये जलती है, नहीं तो ना जले। इनमें ऊर्जा नहीं आएगी, फिर जलवायु नहीं करेंगी। समझ गए? फिर आगे हम बताते हैं, इसको पूरा डिफिनेशन लिखवाते हैं। इसको समझ गए? इसको लिख लो, फिर आगे हम बता रहे हैं। पहला हेडिंग डाल दो, दीप्त प्रकाश। अब देखते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश वे स्रोत जो जलने के लिए स्वयं जले, जो स्वयं जलती हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखो, एक लुमिनस बैटरी आई है ना, लुमिनस बैटरी, तो वो उसका प्रचार अगर कभी देखे हो तो हमें बताया गया था, हमें किसी भी ताकत की जरूरत नहीं है, हम खुद के लिए ही महावीर हैं। एक ऐड देखा था, है ना। तो कहने का मतलब है, ये खुद के लिए, जो खुद से ही जले, खुद के लिए वीर है, खुद ही जल जाएगा, इसको दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिख लो, जो प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न हो, उसे प्रदीप्त या दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। चिंता नहीं करनी है, एक नंबर का नोट्स दूंगा। अगर अब आप कभी भी नोट्स खोलोगे ना, तो कभी कभी ये होता है ना कि नोट्स क्या बना, कुछ पढ़ने का मन नहीं करता। इतना दमदार नोट्स रहेगी आपकी कि ना पढ़ते हुए भी आपका पढ़ने का मन करेगा। और चाय पीते पीते 2-3 चैप्टर तो खा नहीं डालोगे, पढ़ डालोगे, तैयार हो जाएगी, है ना। पन्ना कौन खाता है भाई, है ना। जैसे में लिख लेना आप, ये सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि, है ना। अब फिर इसके बाद दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं होता, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इतनी बात क्लियर है ना, समझ गए भैया। तो जैसे चंद्रमा और चंद्रमा और क्या है, अलाव भी रख सकते हो, है ना। अलाव को जब लकड़ी जलेगी तो लकड़ी के लिए हमें कितनी साधन की जरूरत होगी, माचिस की भी जरूरत होगी, है ना। तो ये तो बिना साधन के नहीं जलेगी ना, है ना। तो अलाव भी लिख दो। और
ये सोर्सेज है। अच्छा, एक बार बच्चों को ये चंद्रमा, चंद्रमा चूंकि ये तारों का ही भाग है, सूर्य का ही भाग है, तो ये क्यों ये अदीप्त में आ गई, तो इसके लिए नोट कर लो, नोट यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ही चमकता है। क्लियर है इतनी बात, है ना, कि कारण ही चमकता है। और इसमें एक और लिख लो, जैसे कांच, कांच भी आप लिख सकते हो। समझ गए, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।